अ, हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, ये एक ऐसा सेशन है जो आप लोगों के लिए एक आई ओपनर का काम करेगा, आंखें खोलने के लिए काम करेगा। बहुत सारी स्ट्रेटजी हम लोग देखते हैं, मैंने भी काफ़ी सारे लेक्चर यहाँ पे बनाए हुए हैं, लेकिन ये जो लेक्चर है थोड़ा सा अलग रहेगा। इसमें कहीं ना कहीं आपको वो सारी चीज़ों से परिचय कराया जाएगा जिन पर आप ध्यान नहीं देते, आपका पेपर नहीं निकलता है। तो ये जो लेक्चर है ना, ये डेडिकेटेड टू प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है। मतलब इसमें हम कंप्लीट प्रिपरेशन की बात नहीं कर रहे हैं कि आपको एमपीपीएससी को कैसे क्वालिफाई करना है। इस लेक्चर के अंतर्गत हम बात करने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पिछले 2 साल 3 साल 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स नहीं निकला है आज भी। ऐसे बहुत सारे बिगिनर बच्चे हैं जो पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, इस बार पेपर देने जाएंगे, उनकी तैयारी हो चुकी है मेंस की, पर पीटी के जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उसमें अच्छा स्कोर नहीं हो पा रहा है। बहुत सारी हाउस वाइफ हैं जो पिछले 5-6 सालों से ट्राई कर रहे हैं बट नहीं हो पा रहा है। वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, ऐसी बहुत सारे लोगों का क्राउड है जिनका पेपर नहीं निकल पा रहा है, और वो लगातार स्ट्रेटजी वीडियो देखते जाते हैं, बैचेस को परचेज करते जाते हैं, पर जो बेसिक चीज़ें हैं उन बेसिक चीज़ों पे काम नहीं करते हैं। तो इस लेक्चर को आप बहुत आराम से देखिए, इत्मीनान से देखिए। कुछ बातें आपको खराब लगें उनको खराब लगाइए, दिल पे लगाइए, क्योंकि जब तक चोट दिल पर नहीं लगती है तब तक दिमाग हमारा काम नहीं करता है। अक्सर आपने देखा होगा कि बचपन में टीचर जब हमको मारा करते थे तो स्टिक से हाथ में कितना भी मार लें, बैक में कितना भी मार लें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अगर गलती से एक चमाट हमारे गाल में पड़ जाती थी तो आंखों का बुरा हाल हो जाता था रो रो कर। क्यों? क्योंकि वो बात दिल पे लगी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये जो सेशन है ये पूरा प्रीलिम्स 2025 को लेकर होने वाला है, आप लोग परेशान ना हो। जनरली हम जब किसी भी सेशन को देखते हैं तो परेशान बहुत होते हैं। हम कुछ बारीक जो चीज़ें हैं उन बारीक चीज़ों पर चर्चा करेंगे। आपकी जैसे भी प्रिपरेशन चल रही है आप उसको चलाते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको रोकना नहीं है। थोड़े से चेंजेस उसमें लेकर आने हैं कि प्रीलिम्स को लेकर क्या अप्रोच हमारी होनी चाहिए, वही सब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो चलो भाई शुरू करते हैं आज की कहानी को। ये डेडिकेटेड टू प्रीलिम्स है, आप कभी भी अपने प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो इस लेक्चर के थ्रू आप अपनी तैयारी बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग लगा देते हैं कि प्रीलिम्स प्रीलिम्स 2025। आप प्रीलिम्स 2025 की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा हमने मान लिया है, और आपको इसके लिए किन बातों का ध्यान रखना है आप जरा उस पर गौर फरमाइएगा। देखो दोस्त, पहली चीज तो ये जो लेक्चर है उसका पर्पज आपको पता है, प्रीलिम्स टारगेट करना है। लेकिन आप किसी भी प्रिपरेशन को जब स्टार्ट करते हैं तो क्या परेशानी आपके सामने आती है जरा हम उसको समझते हैं, और उसके बाद फिर हम उस पर चर्चा करेंगे कि आपका पेपर निकल क्यों नहीं रहा है, आप लोग गलतियां कौन सी कर रहे हैं। ठीक है, हमारे सामने कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, कौन कौन सी परेशानी आती है, जरा आप इसको समझें। जब भी बच्चा अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करता है तो उसके पास जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यही है कि वो परेशान बहुत रहता है, कंफ्यूज बहुत है। जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन कि सर मैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हूँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हूँ, बहुत परेशान हूँ, चिंतित हूँ। परेशान क्यों हूँ? क्योंकि सर मेरा पेपर नहीं निकल रहा है। भाई, इस बात को समझने की कोशिश करो कि आपकी जो परेशानी है वह पेपर निकलना नहीं होनी चाहिए। आप अपनी परेशानी को बदलिए। सबसे पहले छोटी छोटी परेशानी आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए। वो छोटी छोटी परेशानी क्या है? वो वो ये होनी चाहिए कि क्या मुझे ये पता है कि व्हाट इज़ इन सिलेबस, क्या मैं इस बात को जानता हूँ मेरे पेपर के सिलेबस में क्या है। अगर मुझे ये पता है तो फिर क्या मेरे पास एक एनालिसिस है। एनालिसिस, किस तरीके के सवाल पेपर में आ रहे हैं, और इसी के साथ में अब मुझे किस तरीके से स्टडी करना है, हाउ टू स्टडी। ये तीन चीज़ों को लेकर मुझे परेशान होना चाहिए। पहला, क्या मुझे सिलेबस पता है, सिलेबस। दूसरा, मुझे क्या ये पता है कि किस तरीके के सवाल आ रहे हैं। एनालिसिस का जो मतलब है वह क्वेश्चन होना चाहिए, क्वेश्चन, ना कि आप कुछ और ही एनालिसिस करके बैठे हुए हो।
तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो यही है कि हम परेशान रहते हैं, हम डिस्टर्ब रहते हैं। और जब हम परेशान रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, तो उसके कारण ना हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को स्ट्रेस्ड कर लेते हैं। ठीक है, पहली चीज आपने लिख दी कंफ्यूजन। और दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या है किसी बच्चे के सामने, वो है स्ट्रेस। वह पढ़ नहीं रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो पूरे टाइम स्ट्रेस में है, वह पूरे टाइम चिंता में है, चिंता कह दीजिए, पूरे टाइम वह तनाव में है, पूरे टाइम तनाव लेके घूमता रहता है। लेक्चर देख रहा है तो तनाव लेके घूम रहा है, पढ़ रहा है तो तनाव है, दोस्तों के साथ है तो तनाव है। ऐसा नहीं करना है दोस्त। ये एक जीवन है, आप लोग एक बार ही इंसान बने हो, हम भी एक बार ही इंसान बने। अगले अपने जीवन में अपन क्या बनेंगे हमें से किसी को नहीं पता। मेरे अनुभव से मैं इतना आपसे कह सकता हूँ कि तनाव किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। तनाव सिर्फ और सारे तनाव लेने का एक कॉज हो सकता है। यू हैव टू बी फ्री, यू हैव टू बी रिलैक्स। आप ऐसे समझ सकते हैं, देखो क्रिकेट के ना जब भी बायलैटरल सीरीज होती है ना, इंडिया उसको जीत जाती है। रीजन क्या है, टेंशन फ्री होकर खेलते हैं, हारे जीते कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसको जीती जाते हैं। लेकिन जब भी आईसीसी इवेंट आते हैं, वो नॉकआउट होते हैं कि जैसे ही हारे और बाहर हो जाए, तो हमारे माइंड में हमेशा हार ही हार चलती है। और वो हार एक दिन हमको हार मुकम्मल करके दे जाती है। ये तो गीता में लिखा हुआ है, तू जो सोचेगा वही तुझे मुकम्मल होगा। ये हर धर्म ने कहा है कि आप जैसा सोचेंगे आप वैसे ही बनेंगे, हर स्कॉलर ने यही कहा है। तो अगर आप चिंतित रहेंगे तो इसके कारण बहुत सारे कॉज और आपके पास तनाव के बनेंगे और टेंशन आपके यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो चिंता नहीं करनी है, तनाव नहीं लेना है। प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये स्ट्रेटेजी है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन। तो सबसे बड़ा जो सवाल है वो पहला ये है कि आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। यू हैव टू बी वेरी सॉर्टेड, वेरी सॉर्टेड, सॉर्टेड फॉर योर एग्जामिनेशन। आपको पीसीएस करना है, आपको यूपीएससी करने हैं, आपको वनडे एग्जाम करने हैं, आपको 25 वाला पेपर देना है, आपको 26 वाला पेपर देना है। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो आप 26 को एम कीजिए, 25 पे कोई आपको बर्डन नहीं लेना है। अगर आपको लगता है कि हम 25 के पेपर को आज से कर लेंगे, तो आज से लग जाइए करने के लिए। ये नहीं कि 17,000 स्ट्रेटजी की वीडियो देख डाली, 17 जगह कमेंट कर डाले, अरे सर आप तो भगवान हैं, आपने हमारी आंखें खोल दी, आपसे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, अब आपने ऐसा कर दिया है। ये नहीं करना है बच्चे, ऐसे पेपर नहीं निकलते हैं। आप इन कन्फ्यूजनों को छोड़कर फोकस कीजिए पढ़ाई करने पर। एक सिलेबस उठाइए, उसको एनालिसिस करने के लिए पिछले 5-6 साल की पीवाईक्यू उठाइए, और उन पीवाईक्यू के बेस पर अपने सिलेबस को टिक कर लीजिए कि ये इसके इंपॉर्टेंट सेगमेंट हैं। अभी हम उस पर भी आएंगे, ठीक है। तो पहली परेशानी बेटा क्या है, वो है परेशान होना। और दूसरा जो इशू है वो है स्ट्रेस, तनाव नहीं लेना है, बी रिलैक्स। देखो यार, ये एक जीवन है, एक ही लाइफ है, और इस एक जीवन को ही अगर आपने तनाव में निकाल दिया तो फिर क्या जवाब दोगे, आगे जाके किसी से क्या बोलोगे। एक ये परेशानी है। तीसरा जो परेशानी है वो रियल चैलेंजेस हैं, रियल चैलेंजेस हैं। जैसे किसी के साथ एज हो चुकी है, किसी की एज हो चुकी है, किसी के पास फिनेंशियल चैलेंजेस है, फिनेंशियल पैसे को लेकर दिक्कत है, किसी के पास फैमिली प्रॉब्लम है। यार देखो ऐसे समझो, आपका एज वाला सवाल हो, आपका फिनांस वाला सवाल हो, आपकी फैमिली वाली सवाल हो, आपके शादी वाले सवाल हो, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले सवाल हो, आप कुछ ना करके उनको कभी सही नहीं कर सकते। तो थोड़े समय के लिए ऐसा मान लेते हैं कि आपके पास कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप को फ्री रखिए। और एक बात पे बिलीव रखिए, अगर आप अपने आप को 1 से 2 साल का समय दे देंगे ना, आपने इतना कितना समय दिया है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपने 1 से 2 ईयर खुद को दे दिया ना, सेल्फ टाइम दे दिया, हर चीज को साइड करके सिर्फ और सिर्फ स्वयं को समय देना है, आप देखेंगे कि पेपर जो है वह आपका बदल जाएगा, रिजल्ट आपके बदल जाएंगे और परिणाम आपके फेवर में आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्रेपरेशन को जब स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट करने से पहले ये जो सवाल हैं, इन सवालों से लड़िए, इन सवालों से जूझिए कि तुम्हें क्या करना है। अगर तुम्हें पीएससी करनी है तो हर तरीके से करनी है। हर दिन स्ट्रेटजी वीडियो देखने मत आओ, हर किसी का स्ट्रेटजी वीडियो मत देखो, क्योंकि स्ट्रेटजी तो कोई भी बता सकता है। देखो मैं भी हूँ, आपको स्ट्रेटजी बहुत आसानी से बता सकता हूँ, पर इसको करने वाले आप हैं। मैं एज ए कृष्ण आपके साथ खड़ा हो सकता हूं, अर्जुन तुम्हें ही बनना पड़ेगा, तुम्हारा रण तुम्हारा है, रण क्षेत्र तुम्हारा है, रणवीर तुम हो, और इस रण को जीतना भी तुम्हें पड़ेगा।
मैं सिर्फ दिखा सकता हूँ, तो तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, उस मार्ग पे चलने का साहस बता सकता हूँ, और उस रास्ते में आने वाली परेशानियों से तुम्हें रूबरू करा सकता हूँ। बाकी सब कुछ तुम्हें ही करना है। तो सोच लीजिए एक होलिस्टिक वे में कि हम क्यों करना चाहते हैं, तो इस पे काम कीजिए। सिलेक्शन नहीं, सिलेक्शन इज नॉट योर मेन इशू, सिलेक्शन नहीं है। परिणाम पे फोकस क्यों कर रहे हो? फोकस करो प्रक्रिया पे, कि प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए, फिर एनालिसिस, और फिर आपका स्टडी पैटर्न। सबके स्टडी पैटर्न अलग अलग हैं, आप उस पर काम कीजिए। आप बिगिनर हैं तो आपका अलग स्टडी पैटर्न होगा, आप 2-3 साल एक्सपीरियंस है आपका अलग स्टडी पैटर्न होगा, आप हाउस वर्क के, सबके अलग अलग स्टडी पैटर्न है। पहली चीज तो हर किसी से इंस्पायर मत हुई यार। हमारे यूथ की सबसे गंदी जो बात है ना, क्या है, वो किसी से भी इंस्पायर हो रहा है। वो इन्फ्लुएंसर से इंस्पायर हो रहा है, वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हो रहा है, वो क्रिकेटर से हो रहा है, वो सेलिब्रिटीज हो रहा है, वो पॉलिटिशियंस हो रहा है, वो टीचर्स हो रहा है, वो बच्चों से हो रहा है। वो किसी से भी इन्फ्लुएंस हो रहा है और किसी से भी मोटिवेट हो रहा है। नहीं, ये नहीं करना है। यू हैव टू बी योर सेल्फ मोटिवेशन। आप खुद का मोटिवेशन बनिए, अपने सपने जो हैं उनको कीमती बनाइए, उनको प्रायोरिटाइज कीजिए, तब जाके आप किसी भी चीज को मुकम्मल कर सकते हैं। मैंने इस दुनिया में एक चीज मेरे अनुभव से देखी है, मैं आपको बता दूं। देखो समझो, आप सभी को ना जीवन में इश्क हुआ होगा, कभी कभी, कभी ना कभी तो सबको हुआ होगा। और जो लोगों ने सेल्फिश बनकर अपने प्यार को छोड़ दिया होगा ना, वो सक्सेसफुल रहे होंगे। और जो उनके लिए रोते रहे होंगे ना, वो आज रो ही रहे होंगे। और वो अपने जीवन में सेट हैं, वो किसी के साथ सेट हैं, अपना जीवन जी रहे हैं, अपनी फैमिली बना ली है, सब बढ़िया है उनका, और ये आज भी रो ही रहे हैं, एक दिल टूटे आशिक की तरह जाने जाएंगे। इस प्रिपरेशन की जर्नी में भी सेम कहानी है। आपको सेल्फिश बनना पड़ेगा, आपको खुद के लिए पढ़ना पड़ेगा, आप दूसरों पर डिपेंड नहीं हो सकते। कोई कोचिंग कभी सिलेबस कंप्लीट नहीं कराती है, कोई टीचर कभी आपको 100% नहीं पढ़ा सकता है, कोई किताब आपको पूरा नहीं सिखा सकती है, कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है जो आपको ये दावा कर दे कि आप सेलेक्ट होंगे। मैं हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे टीचर हैं, वो भी अगर हों तो भी नहीं हो सकते। हम सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, हम सिर्फ आपसे कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं जिसके कारण आपकी सिलेक्शन थोड़ा आसान हो जाए। लेकिन सिलेक्शन आपको ही लेना पड़ेगा, कोई दूसरा यहाँ पे नहीं करा सकता। कोई कितने भी दावे करे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, हमने ये कर दिया है, नहीं, कुछ नहीं होता। हम सिर्फ और सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, इस पर ध्यान रखना। इस रास्ते पे चलना आपको है, इस रास्ते पे लगातार आपको चलना है। गिरना आपको है, गिरकर फिर संभलना आपको है, और उठकर फिर खड़े होकर फिर चले जाना है, फिर गिरना आपको, फिर उठना है, और फिर आपको संभल जाना है। ये चलना, गिरना, उठना, संभल जाना और फिर से चल जाना, यही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। करना तुम्हें यही है। तो पहले जो 3 मेजर प्रॉब्लम है, प्लीज आप इनको सॉल्व कीजिए। इन पे आपको परेशान नहीं होना है, किसी भी बच्चे को लेकर कभी भी परेशान नहीं होगा। प्लीज इस बात पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्त, ठीक है दोस्त। अब देखो, हमारा प्रीलिम्स क्यों रुकता है। हर्डल्स की हम लोग बात करते हैं। जो पीटी है, इस पीटी के जो हर्डल हैं, हम इन हर्डल्स की बात करते हैं। क्या हर्डल्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई, सबसे पहला जो हर्डल है वो ये है कि आपके पास ना सेल्फ नॉलेज नहीं है। जो पहला हर्डल है ना, वो ये है कि आप स्वयं को नहीं पहचानते। नो योर सेल्फ, स्वयं को को पहचानना, टू नो योर सेल्फ। बच्चों के साथ ना सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वो अपने आप को पहचानना ही नहीं चाहते, वो क्या है। जैसे एज ए पर्सन, मुझे मेरी कुछ स्ट्रेंथ और कुछ वीकनेसेस पता है, कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है, क्या मेरी वीकनेस है। लेकिन आपको पता ही नहीं है। क्या नहीं पता आपको? कि भाई मैं कितने घंटे पढ़ सकता हूँ। आपको यही नहीं पता कि मेरा शेड्यूल क्या होना चाहिए, मैं किस शेड्यूल को फॉलो कर सकता हूँ, मेरी कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो स्ट्रेंथ है, कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो वीक हैं। आप पहले अपने आप को पहचानिए, अपना एक शेड्यूल बनाइए। देखो, आइडियली जो बच्चे फ्री हैं, एज ए आस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, 8 से 10 घंटे आपके लिए सफिशिएंट है। क्लासेस के टाइम को इंक्लूड कर दें, 4 घंटे होते हैं। मतलब अब जो सिर्फ प्री देना चाहते हैं, 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं या 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्लासेस की टेंशन नहीं लेनी है। आपको जो आता है उस पर बिलीव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप खुद को पहचानिए, अपना शेड्यूल बनाइए, अपनी स्ट्रेंथ देखिए, अपनी वीक चीज़ें देखिए। जो आपके मजबूत चीज़ें हैं, मजबूत, आप कैसे भी करके उनको 1 से 2 घंटे का समय दीजिए, ताकि वो और मजबूत होती जाएं। उनको बढ़िया रिवीजन कीजिए, प्रॉपर आप इसका रिवीजन करें प्रॉपर। और जो दिक्कत दे रहे हैं उनके शॉर्ट नोट्स बनाते चलें, रिवीजन और शॉर्ट नोट्स। जो वीक एरियाज हैं, आप उनको 1, 2 और 3, मैक्स टू मैक्स 3 सब्जेक्ट होंगे या 3 यूनिट होंगे,
अभी से भर भर के समय दीजिए। आप किसी भी यूनिट को 2 से 3 घंटे एक दिन में दीजिए। एक दिन में सिर्फ उसका एक ही टॉपिक पढ़िए, मत पढ़िए ज़्यादा, उसको बार बार रिवाइज कीजिए, उसके सवाल सॉल्व कीजिए, आराम से तैयार हो जाएगा। अभी आपके पास सवाल प्रीलिम्स का है, मेंस होगा नहीं होगा देखा जाएगा, लेकिन उनसे बात कर रहा हूँ जिनका 3-4 साल से नहीं निकल रहा है, जो पढ़ चुके हैं, जिनकी तैयारी हो चुकी है। बिगिनर अगर आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई होने का टैग लगाना चाहते हैं, तब भी आप इस स्टेप को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने आप को पहचानिए, शेड्यूल्ड, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, ठीक है, इन पे काम कीजिए, इनको सुधारिए, फिर देखो। और ये ना बहुत लंबे गोल नहीं होने चाहिए, आपका 8 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का, छोटे छोटे गोल्स बनाइए और उसके आधार पर अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए, ठीक है दोस्त। पहली चीज, नो योर सेल्फ। दूसरा क्या है ना, दूसरा है कि आपके साथ ना एक दिक्कत है। जो दिक्कत दूसरी क्या है बेटा, वो है भटकाव। भटकाव, कि हमारे पास इतने सारे भटकाव हैं, जैसे हम लोग कह देते हैं कि डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन। हमारे पास इतने सारे डिस्ट्रैक्शन हैं, इतने सारे भटकाव हैं कि हम कभी भटकते रहते हैं टीचर की तलाश में, कि कोई अच्छा टीचर हमको मिल जाए, अच्छा टीचर। कभी हम भटकते हैं बुक की तलाश में, बुक की तलाश में। कभी हम भटकते हैं नोट्स की तलाश में। कभी हम दूसरी चीज़ों की तलाश में भटकते हैं। भटकना बंद कर दो यार। देखो, भटकाव किसी के लिए सही नहीं है। नदी भी बहुत भटकी, ताउम्र हमेशा नदी बनती रही। जिस दिन ठहरने का सोचा, उस दिन समंदर को मुकम्मल कर ली और अपने वजूद को बड़ा बना दिया। तो आप भटकना बंद कर दीजिए। बहुत आजकल मैं देखता हूँ स्टूडेंट ब्लॉगर बन गए, स्टडी विथ मी, मेरा डेली रूटीन, मेरा ये। अरे भाई पढ़ ले, सिलेक्शन नहीं होगा तो ये तो कर ही लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो बच्चे फॉलो कर रहे हैं ब्लाइंडली, अरे इनके साथ हम पढ़ाई करेंगे। नहीं करना है दोस्त, वो नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, वो आपका भला नहीं चाह रहे हैं, वो सिर्फ आपको एक एक हेल्दी डाइट और फिटनेस और इन सब में इन्वॉल्व कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे। आपको पढ़ना है, और पढ़ने के लिए आपको भटकाव से बचना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तीसरा जो काम आपको करना है दोस्त, वो है हार्डवर्क। आजकल ना बच्चा हार्डवर्क नहीं करना चाहता। यू हैव टू बी हार्ड प्लस स्मार्ट वर्क। आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, हार्ड वर्क, और हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क कैसे, कि यू हैव टू मेक नोट्स, आपको नोट्स बनाने हैं, और यू हैव टू अवॉइड पीडीएफ। बट बहुत सारे पीडीएफ इकट्ठे नहीं करने, बच भाई बच, ये नहीं करना है। अपने नोट्स बनाइए, जितने बेहतरीन नोट्स हो सकते हैं खुद के, उतने बेहतरीन नोट्स बनाओ, और उन पे रिलाय करो, उन पे भरोसा करो। सिलेक्शन दुनिया की कोई भी चीज़ आपका यहाँ पे नहीं रोक सकती है। पहली बात हमने आपसे यहाँ पर क्या की दोस्त, कि स्वयं को पहचानना है, टू नो योर सेल्फ। शेड्यूल बनाइए, अपनी स्ट्रेंथ पहचानिए, अपनी वीकनेस पहचानिए, इन पे काम कीजिए, भटकाव से बचिए। ये बचना बहुत जरूरी है। दूसरा जो एक और इसमें इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, फोर्थ में जिसको यहाँ पे नंबर दूंगा, वो ये है कि हमने ना क्या किया है, अपने आप को हम एक अंधी दौड़ का हिस्सा बन गए। हमारा जो ओनली गेम है ना, ओनली जो गोल है, वो सिलेक्शन बन गया है। नो नो, जो एम या गोल है वो सिर्फ सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए, आप खुद होना चाहिए। अपने आप को बेहतर बनाइए, अपने आप को अपग्रेड बनाइए। करंट अफेयर्स पढ़ने की टीचर को आपको नहीं बोलना पड़े कि यार दोस्त जाओ करंट अफेयर्स पढ़ो, ठीक है। तो अपने आप को अपग्रेड बनाइए। जैसे सीए जो होता है करंट अफेयर्स, इसको खुद से तैयार कीजिए। एक मंथली मैगजीन आपको खुद से कंप्लीट करनी चाहिए। टीचरों के भरोसे बैठना बंद कर दो, ठीक है। जो पेपर हो रहे हैं उन पेपरों को, जैसे पीवाईक्यू है, उनको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। जो भी रीसेंट पेपर होता है उसको सॉल्व कीजिए। अदर जो पीसीएस हैं इनके पेपर दीजिए। ये काम आपको करने पड़ेंगे। जब ये काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप अपने आप को बेहतर पर्सन के तौर पर पाएंगे, बेहतर पर्सन। और जो सबसे ज़्यादा काम की चीज़ है आपके जीवन में, आपको बेहतर बना सकती है, वो उस पर ध्यान दो। देखो दोस्त, पहली चीज़ तो ना, कि अपने आप को कंपेयर करना बंद करो। हम लोग क्या करते हैं, पूरे टाइम कंपेयर करते रहते हैं। कंपैरिजन बंद करो, ठीक है। नेगेटिव बातें बंद करो, ये टीचर ऐसा कर रहा है, वो टीचर वैसा कर रहा है, उसने ये कर लिया है, उसको बदलो, ठीक है। और एंड सोशल कम हो जाओ, बहुत सोशल होते हो, थोड़ा सा मेडिटेशन करो, ठीक है। ये चीजें बस आपको करनी है, और फिर देखो आपकी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। हम सबको पता होता है हमारी तैयारी कितनी है कितनी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी 2025 की है, और वो 25 की कब है आपको पता है, मैंने बताया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में, कि 70-80% मेंस का सिलेबस है।
तो आप प्री के लिए तैयार हैं, अन्यथा आप लगातार प्री लगातार मेंस देते रहेंगे और बाहर होते जाएंगे। 1 साल सब्र कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है? देखो, कहानी बड़ी सिंपल सी है, 2 तरीके मैं आपको बताता हूँ कि 1 साल का सब्र और सिलेक्शन और लगातार पढ़ाई और रिजेक्शन। तो हमें सब्र करके सिलेक्शन ले लेना है। खैर ये वीडियो तो वैसे भी सर 2025 वाले बच्चों के लिए जो प्री की तैयारी कर रहे हैं, ये कुछ बेसिक सी बातें हैं, इन बेसिक बातों का आप लोग यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। अब देखो, फिर वही बात जो हमेशा मैं आपसे बोलता हूँ, आपको करना क्या है, जो इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, मैं बड़ा लेक्चर यहाँ पे नहीं बनाऊंगा, उन टिप्स पे आप काम करना स्टार्ट कीजिए, टिप्स पे काम करना स्टार्ट कीजिए। जैसे बिगिनर वाले जो बच्चे हैं, सबसे पहले बिगिनर की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि भाई अगर आप बिगिनर हो ना और आप पेपर को क्वालिफाई करना चाहते हो, आपके अंदर सच में शिद्दत है, तो दोस्त बहुत सफिशियंट टाइम है, बहुत सफिशियंट टाइम है। आज से आप अपनी जो स्टडी है, इफ़ यू आर बिगिनर, बिगिनर बिगिनर अगर आप बिगिनर हैं और यू जस्ट वांट टू क्वालिफाई पीटी, अगर तुम सिर्फ प्री को क्वालिफाई करना चाहते हो तो कुछ मत करो, अपनी जो 10 यूनिट है, इन 10 यूनिट को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लो, एक बुक से, एक नोट से या एक टीचर से। इसी के साथ में जो घटना चक्र आती है, इस घटना चक्र की एमसीक्यू लगा लो, एमसीक्यू, और कोई भी एक टेस्ट सीरीज लगा लो, एक टेस्ट सीरीज, 25-30 टेस्ट सीरीज नहीं लगानी है, लगातार पढ़ाई करना है, लगातार रिवीजन करना है, चीज़ें हो जाएंगी। अगर आपको 2-3-4 साल हो गए, मान लेते हैं कि सर मैं तो 3 और 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ, पिछले 3 और 4 ईयर से तैयारी कर रहा हूँ, तो दोस्त देखो, सबसे पहले तो मुझे आप मेरी एक सलाह आपके लिए है कि आप खुद से सवाल करें कि क्या तुम इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हो या नहीं। अगर इस पेपर को क्वालिफाई करना चाहते हो, पेपर को पास करना चाहते हो, तो अपने आप से सवाल करो। अगर हाँ, तो अब अपनी गिरबान में झांक के देखो कि पिछले सालों में आपने क्या गलतियां की हैं। पेपर के टाइम पे पैनिक हो गए, स्ट्रेस ले लिया है, बेफालतू के बहुत सारे मैराथन देख लिए हैं, बहुत सारे लेक्चर्स देख लिए हैं, उल्टे सीधे पीडीएफ इकट्ठे कर लिए हैं, उल्टे सीधे नोट्स बना लिए हैं। ऐसा नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सिंपल चीज़ें हैं, चीज़ों को सिंपल रखना है, एक रफ नोट्स बनाने हैं, उनको बार बार रिवाइज करना है, एक बार घटना चक्र सॉल्व कर लेनी है, पेपर के 2 दिन पहले गोली मार देनी है, हर चीज़ में नहीं पढ़ना। हो ही नहीं रहा ना सिलेक्शन, अब फिर नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या बिगड़ा। चिल मूड में जाओ पेपर देने के लिए और बढ़िया तरीके से पेपर सॉल्व करो, बिना गलतियों के। हड़बड़ी में ए का बी भर दिया, बी का सी भर दिया, नहीं भरना है। ए लगाना था, बी लगाना था, नहीं करना है। यही आंसर है और यही लगाना है, बाद में रिग्रेट नहीं, अरे सर मैं तो ये सोच रहा था, ये हो गया, नहीं नहीं। वहाँ 100% खुद को सेटिस्फाई करो, और 100% खुद को सेटिस्फाई करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत रिवाइज करना पड़ेगा, बहुत बार पढ़ना पड़ेगा। स्क्रीन टाइम कम कर दो, क्लासेस के अलावा कुछ और देखो ही मत, क्योंकि स्क्रीन टाइम से ना हमारी मेमोरी बहुत लॉस हो रहा है, बहुत लॉस हो रहा है मेमोरी का, चीज़ें याद नहीं रहती हैं, इसको बिल्कुल कम कर दो। सोशल मीडिया थोड़ी कम कर दो, दोस्तों से मिलना जुलना कम कर दो, रिलेटिव घर वालों के लिए इमोशन लाना बंद कर दो, अपना एनालिसिस करो और देखो, और देखो कि ऐसी कौन सी यूनिट है जहां आप वीक पढ़ रहे हैं। अब जो भी आपकी यूनिट है जहां आप वीक पढ़ रहे हैं, प्लीज़ उस कमज़ोर यूनिट पे काम करना है स्टार्ट करो, और जो भी गलतियां पिछले पेपरों में करके आए हो, वो गलतियां यहाँ पे नहीं करनी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप हाउस वाइफ हैं, आप वर्किंग हैं, मैं बार बार आपसे बोलता हूँ, हाउस वाइफ और जो वर्किंग है आप लोगों से, कि दोस्त आपके लिए ना 1 साल का गोल नहीं होना चाहिए। इफ़ यू आर हाउस वाइफ, हाउस वाइफ, ठीक है, और इफ़ यू आर वर्किंग, दोनों के लिए मेरी ये बातें हैं कि कभी भी ना आपका 1 साल का टारगेट नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए पीटी को तैयार करना चाहते हो दोस्त, तो देखो, हमें एनी हाउ 3 से 4 घंटे का समय निकालना है, 3 to 4 आवर का समय निकालना है, और 3 से 4 घंटे के समय में हमें कैसा भी करके टारगेट करना है कि 2 यूनिट 60 में लेके चले आप, 2 यूनिट। या आप ऐसे करिए, अपने छोटे छोटे एम सेट कीजिए कि सबसे पहले आप एमपीजी के को अपना पूरा समय दें 60%, और 40% समय आप दूसरी यूनिट, जैसे यहाँ जियो हो सकता है, पहले जियो कंप्लीट कर लो, फिर आप पॉलिटी कंप्लीट करो, और इसके साथ में फिर हिस्ट्री कंप्लीट करो। तो एमपी को मैक्सिमम समय दीजिए, थोड़ा थोड़ा समय देकर 2-2 घंटे करके आप आराम से तैयार कर सकते हैं, और साथ में दूसरे सब्जेक्ट को तैयार करते चलिए, प्री आपका आसानी से निकल जाएगा। ठीक है भाई। अब देखो, एक रामबाण तरीके की हम लोग आपसे बात करते हैं, जनरली ये तरीका आपको कोई नहीं बताएगा,
हम रामबाण तरीके की आपसे बात करते हैं कि व्हाट इज रामबाण तरीका। दोस्त, आपकी प्रेपरेशन कैसी चल रही है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पीटी क्वालिफाई करने के लिए हमारे पास ना एक बहुत सिंपल सा तरीका होता है जो हर एक बच्चा पीटी क्वालिफाई करता है वो उसको फॉलो करता है। इस बात को ध्यान रखना। देखो, हमें ना एनालिसिस से एक आइडिया लग जाता है। जब आप किसी भी पेपर को एनालिसिस करते हैं ना, एनालिसिस, तो आपको उससे आइडिया लग जाता है। तो मेरा मानना क्या है, अगर आप प्री को क्वालिफाई करना चाहते हैं, आपकी तैयारी मेंस की हो चुकी है, प्री को तैयार करना चाहते हैं, तो हर एक सब्जेक्ट के कुछ लिमिटेड सेगमेंट हैं, सब्जेक्ट के लिमिटेड टॉपिक हैं, और वो एक में नहीं है, वो हर एक जगह है लिमिटेड टॉपिक। तो वो कैसे पता चलेगा? एनालिसिस, या हम कभी उस पर लेक्चर बना देंगे। आप ऐसा कीजिए ना कि हर सब्जेक्ट के जो लिमिटेड टॉपिक हैं जिनसे सवाल बन रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, उनके नोट्स बनाइए और उनके भी आप सिनॉप्सिस बना दीजिए। मतलब पहले नोट्स बना लिए, फिर सिनॉप्सिस बना लिए कि मुझे इसमें क्या परेशान कर रहा है, आप उसको ही फोकस करें, उस पर ही फोकस करें। इस बात को ध्यान रखें। जैसे मान लीजिए दूसरी जो परेशानी बच्चों के सामने आती है, पहला ये कंप्लीट हो गया बच्चे, ध्यान रखना कि आप क्या कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि जो लिमिटेड टॉपिक हैं उनके अलग नोट्स बनाएं। आपकी डिटेल में जो पढ़ाई चल रही है उसको चलने दीजिए, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी की टॉपिक्स हैं, कीवर्ड्स हैं, हर सब्जेक्ट के हैं और एनालिसिस करके आपको पता चल जाएगा, उनके नोट्स बनाएं और उनको बार बार रिवाइज करें। ये काम अगले 2 महीने में कर डालो। जितना भी इंपॉर्टेंट सिलेबस आपको लगता है, पूरे सिलेबस में जो भी चीज़ें लगती हैं, एक क्रिस्पी नोट्स उनका अभी से बना लो और अभी से उनका रट्टा लगाना शुरू कर दो। बाकी चीज़ें आप पढ़ते रहना, डिटेल में जितना पढ़ना है पढ़ते रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस पे काम करें। दूसरा क्या है, हमारा जो चैलेंज है वो एग्ज़ाम हॉल है। हम पढ़ कितना भी लेते हैं लेकिन हमें एग्ज़ाम हॉल में दिक्कतें आती हैं। तो करना क्या है कि जब भी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठेंगे, आप 10 मिनट का टाइम, 10 सवाल सॉल्व करते हैं, आप 20 सवाल सॉल्व करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्वेश्चनों को ना OMR के माध्यम से सॉल्व कीजिए, OMR, और उसी तरीके के प्रेशर फील कीजिए जो पेपर में होता है। ठीक है, आप उसी तरीके से फिलअप कीजिए पेपर को और फिर आप चेक कीजिए कि कौन सी गलतियां आपसे बार बार हो रही हैं जिनको अवॉइड करना है। तो पहला तो ये वाला काम और दूसरा ये एग्जाम हॉल वाला काम आपको सफलता सुनिश्चित कर देगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखो दोस्त, एक बात मैं आप लोगों से बोलूं यार, बार बार स्ट्रेटजी बनाने का मेरा भी मन नहीं करता है, लेकिन क्या करूं यार, आप लोग परेशानी इतने होते हैं। मैं देखता हूँ किसी भी स्ट्रेटजी वीडियो पर किसी भी टीचर ने बना दी है, अब पेपर की समझ है या नहीं है, आपके मतलब की बातें आपसे कर दी हैं, आप ऐसा करो, अब ऐसा करो, उन पे आपने पागलों की तरह रिव्यू कर रखे हैं। दुख होता है इस बात को लेकर कि अंधी दौड़ के हम ऐसे हिस्सेदार बन चुके हैं, सड़क है या कुआं है हम समझना ही नहीं चाहते हैं। हमें किसी ने कुएं को सड़क बना दिया, हम उस पर दौड़ना शुरू कर दिए हैं। अब अंत क्या होगा हमने सोचा नहीं है, और अंत उसको पता है जिसने सड़क को, कुएं को सड़क बताया हुआ है। तो फिर हम हताश होते हैं, फिर हम निराश होते हैं, और हताशा और निराशा आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसलिए कोशिश कीजिए खुद को मोटिवेट रखें, बहुत पोलाइट रहें, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें, टेंशन नहीं लेनी है। एक और छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, जितने बच्चे बिगिनर हैं, जो बच्चे बिगिनिंग से तैयारी कर रहे हैं, आपके पास 1-2 साल का समय है, यार आप लोग ना पीएससी की तैयारी करते हैं और आप इसको पीसीएस में कन्वर्ट कीजिए। हमारे यहाँ पे पीएससी चलता है, हर जगह पीसीएस चलता है। आपके पास ना इतना सारा समय है पढ़ने के लिए कि आप अपने एम को बड़ा कर सकते हैं। आप बीपीएससी फोकस कर सकते हैं, आप यूपी पीएससी फोकस कर सकते हैं, आप सीजी पीएससी को फोकस कर सकते हैं, आप आरएएस को फोकस कर सकते हैं, आरएएस को आप लोग उत्तराखंड पीएससी दे सकते हैं, आप लोग हिमाचल पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर दे सकते हैं। ये इतने सारे पेपर हैं आपकी रेंज में। अब देखो, इन पेपरों को क्वालिफाई करने के लिए आपको यही करना पड़ेगा कि सबके सिलेबस पढ़ने पड़ेंगे, और सबके सिलेबस में एक ही सब्जेक्ट अलग है, वो है जीएस। लेकिन सिलेबस, सॉरी, स्टेट स्पेशल। जब सिलेबस को पढ़ोगे ना तो उसमें दोनों चीज़ें हो जाएंगी। एक तो आपको सरफेशियल नॉलेज भी, जहाँ पे ऊपर ऊपर बातें आती हैं वो भी तैयार, और जहाँ पे डेप्थ नॉलेज आती है वो भी तैयार। तो ये वाला काम भी आप लोग कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर और बहुत बेहतर बना सकते हैं। बातें करने को बहुत सारी होती हैं, कभी समाप्त नहीं होंगी, चलती रहेंगी। अगली किसी कड़ी में फिर आपसे मिलेंगे। हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा रह गया है, कुछ और बेहतर बताया जा सकता था।
पर कितनी बातें आपको समझ में आई हैं, कितनी नहीं आई हैं, वो सिर्फ आप ही जानते हैं। प्रीलिम्स को तैयार करना चाहते हैं तो इस तरीके से बेहतर तरीके से पढ़ाई कीजिए, आपका काम बहुत अच्छे से होगा। अच्छी पढ़ाई करिए, खुद पे भरोसा कीजिए। हम जैसे लोग तो आते ही हैं चिल्लाने के लिए, चिल्लाते रहते हैं, लेकिन आप हमेशा हैं, परमानेंट है। खुद पे बिलीव कीजिए, खुद की वैल्यू कीजिए और पढ़ाई कीजिए। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे।